नमस्कार, मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं बिजनेस क्लास में। दोस्तों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। आज मैं बताने वाला हूं एल्युमिनियम रिसाइकलिंग, सबसे डिमांडिंग और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि एल्युमिनियम रिसाइकलिंग में 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। पहला तो मार्केट, स्क्रैप हम कहाँ से सोर्स करेंगे, स्क्रैप हम कहाँ से सस्ता खोज सकते हैं। स्क्रैप में अगर आप कबाड़ियों के यहाँ से स्क्रैप परचेज करते हैं तो आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जबकि आपको हिंडाल्को या बड़ी लिमिटेड कंपनियों से जब आप स्क्रैप परचेज करना चाहेंगे, जैसे कि सीलिंग फैन बनाने वाली कंपनियां, वो भी एल्युमिनियम बॉडी होती है तो उसमें बहुत सारा स्क्रैप निकलता है। तो वहां से यदि आपको परचेज करना है तो आपके पास इन्वायरमेंट से एनओसी होनी चाहिए, हजारडस्ट का एनओसी होना चाहिए, एयर एंड वाटर कंसर्न लेटर होना चाहिए। ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। चौथा डॉक्यूमेंट्स है जीएसटी। अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, किसी भी कंपनी से, बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी से डायरेक्ट स्क्रैप आप खरीद सकते हैं। इवन अगर आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बाहर से भी एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है मैन्युफैक्चरिंग। आपको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, उसके लिए आपको एक होता है मैनुअल देसी भट्टी, यानी मिट्टी की भट्टी बनाते हैं जिसमें कोयला जला करके और भट्टी बना करके, क्रूसिबल लगा करके, कास्ट आयरन का क्रूसिबल लगा करके उसको मेल्ट करते हैं। तो मटेरियल की कैटेगरी 2-3 कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर। जैसे एक होता है मुलायम, बोले तो प्योर एल्युमिनियम, जितने भी बेवरेज केन आते हैं स्क्रैप में, और प्लस जैसे गुटके की पन्नी होती है, जैसे रजनीगंधा की पन्नी, उसमें भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। दूसरा चीज कि जितने भी बेवरेज केन होते हैं ये प्योर शुद्ध एल्युमिनियम है। सेकंड ग्रेड में आ जाता है एल्युमिनियम, जैसे इंजन के पार्ट्स हो गए, या जो टफ होते हैं, थोड़ा टाइट होते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो वो आपका हार्ड में आता है। अब उसके बाद एक और उससे ज्यादा हार्ड होता है जिसको बोलते हैं एलॉय व्हील। एलॉय व्हील के जितने भी पार्ट्स होते हैं, एलॉय व्हील जो गाड़ियों के एलॉय व्हील्स होते हैं, ये सबसे टाइट और सबसे स्ट्रेंथ वाला एल्युमिनियम होता है। और तीनों की अलग अलग कैटेगरीज में इंगट का सेल होता है और तीनों का मेल्टिंग प्रोसेस अलग अलग है। और दोस्तों, एक हो गया आपका स्क्रैप पे आपका कमांड होना चाहिए। दूसरा है कि आपके पास मेल्टिंग प्रोसेस कैसे करना है। आप इलेक्ट्रिक क्रूसिबल लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक भट्टी लगा सकते हैं। दूसरा कि आप ऑयल फर्नेस लगा सकते हैं। तीसरा आप गैस फर्नेस लगा सकते हैं। चौथा है कि आप नॉर्मल ईंट वाली भट्टी बना करके, मिट्टी वाली भट्टी बना करके कास्ट आयरन का क्रूसिबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक भट्टी पे और गैस फर्नेस पे और इलेक्ट्रिक फर्नेस पे यूज होती है क्रूसिबल, वो लिथियम कार्बोनेट की क्रूसिबल होती है और काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है वो, जिसमें कि अगर आप कोई भी मटेरियल मेल्ट कर रहे हैं, एल्युमिनियम का मटेरियल मेल्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी अब पता चला कास्ट आयरन के भट्टी में जब आप मेल्ट कर रहे हैं तो जब हीट बढ़ता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कास्ट आयरन का जो भट्टी, जो क्रूसिबल आपने लगा रखा है, वो क्रूसिबल का भी अंश उसके अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है। तो अगर आपको अच्छा काम करना है, क्वालिटी वर्क करना है, तो आप लिथियम कार्बोनेट का क्रूसिबल लगाइए। और इलेक्ट्रिक भट्टी अगर आप नहीं लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस नहीं लगा सकते हैं, तो आप गैस फर्नेस का इस्तेमाल करें, वो उससे क्वालिटी अच्छी होगी। तीसरा चीज आ गया आपका, एक हो गया आपका परचेजिंग पावर, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा हो गया मार्केट। मार्केट में आपको जब आप सिल्ली बनाते हैं तो सिल्ली में भी एक जो छोटी फैक्ट्रियों को, छोटी यूनिट्स को, जब आप जो छोटा छोटा पार्ट्स बनाती हैं तो उनको चाहिए होता है 2.5 किलो से 4.5 किलो तक के इंगट, 2.5 kg to
4.5 kg तक के उनको इंगट चाहिए होता है, जो कि वो छोटी फर्नेस, वो लोग मोल्डिंग मशीन रखते हैं जिसमें वो छोटी छोटी सिल्लियों का इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स बनाने में। जैसे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स एक्सपोर्ट आइटम बनते हैं, तो वहाँ पे छोटे इंगट्स की डिमांड ज़्यादा है। दूसरा कि बड़े इंगट 8 किलो से लेकर के 16 किलो तक के इंगट होते हैं, जो कि हार्ड की सिल्ली बनाई जाती है। हार्ड की सिल्ली भी सेल आउट होती है, जैसे जो एल्युमिनियम के सेक्शंस बनते हैं, जो खिड़की दरवाजे सेक्शंस बनते हैं, वो कंपनियां इसको परचेज करती हैं। और आपको सेल करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे एलईडी बल्ब बनाने वाली या कोई भी मोटर पार्ट्स बनाने वाली जो कि एल्युमिनियम के पार्ट्स बनाते हैं। तो आपको सेल करने का कोई टेंशन नहीं है। सेल करने के लिए आप इंडस्ट्रियल बेल्ट में टाई अप करेंगे तो आप सेल कर सकते हैं। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग सबसे अच्छा प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर और बहुत डिमांडिंग है, और आप इस काम को करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसके बाद भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एल्युमिनियम रिसाइकलिंग में एलॉय व्हील में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। उसके लिए मेट्रोलॉजी एक लेबोरेटरी सेट करना पड़ता है। एक छोटा 10-12 लाख रुपए की डिवाइस आती है, मशीन्स आती हैं, उस मशीन के अंदर आप बराबर टेस्ट कर सकते हैं और एलॉय व्हील में जो कंटेंट्स चाहिए वो कंटेंट्स और उसकी परसेंटेज आप बराबर मात्रा में मेल्ट करके मिला करके आप एलॉय व्हील इंगट बना सकते हैं। एलॉय व्हील इंगट मतलब समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग में धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप मेट्रोलॉजी में जा सकते हैं और एक अच्छा आप कह लीजिए एलॉय व्हील इंगट बना करके अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं, जिसमें 20 रुपए से 25 रुपए पर केजी तक का आपका प्रॉफिट आ सकता है। दोस्तों, मैं नए नए बिजनेस जिसमें सिक्योर्ड एंड सेफ बिजनेस आप कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस आपको करना होता है, बिजनेस आपको करना है, आपको पहले समझना चाहिए, उसके बाद बिजनेस करना चाहिए। बिना समझे बिजनेस को करने के लिए फिर आप नुकसान करके फिर आप समझ पाते हैं कि इस काम को कैसे करना है। तो मेरा मानना है पहले आप बिजनेस को समझिए, समझने के बाद ही बिजनेस को करिए। एक्सपीरियंस लेने के लिए आप मार्केट में पहले स्क्रैप खरीदने पे कॉन्फिडेंस अपने आप में ले आइए कि किस रेट में किस तरीके से हम अच्छा मटेरियल और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिर आपको प्रोसेस देखना है कि किस तरीके से हम आप मेल्ट कर सकते हैं, मटेरियल को किस तरीके से मेल्टिंग कर सकते हैं। और आपको पहले कैटेगरी चूज करना होगा कि हम किस कैटेगरी के मटेरियल्स के साथ हम काम स्टार्ट करें। अगर आपको 99.9% प्योर मटेरियल के साथ काम स्टार्ट करना है तो आपको बेवरेज केन के साथ काम करना चाहिए। अगर आपको हार्ड में काम करना है तो फिर तो आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है, यानी जितने भी मोटरसाइकिल्स होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, इंजन बॉडी होती है, ब्रेक शू होते हैं, तो ये सब बहुत सारे स्क्रैप हैं जिसको आप मेल्ट करके हार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड की सिल्ली बना सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एलॉय व्हील। एलॉय व्हील में काम आपको करना है तो एलॉय व्हील जितनी भी गाड़ियां मोटर कार हैं मैक्सिमम अब एलॉय व्हील आ रही हैं, तो एलॉय व्हील का आपको स्क्रैप लेना है और मेल्ट करना है और आपको मेल्टिंग मेट्रोलॉजी मशीन रख करके और प्रॉपर तरीके से सही मात्रा में आपको उसके कंटेंट्स को मिलाना है और इंगट बनाना है। दोस्तों, मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर नए बिजनेस आइडिया के साथ।